छवि आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग, जी हाँ, अब हमें भी गौरव होता है कि हम भारत जैसे देश में एक अच्छी हाईवे पर चल रहे होते हैं। निश्चित रूप से अच्छी हाईवे प्रदान करने के लिए भारत सरकार को इसका टैक्स भी मिलना चाहिए, देना भी हम चाहते हैं ईमानदारी से। लेकिन यह क्या, कुछ जगहों पर इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं जिसके बाद फास्टैग और नियम कायदों पर सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं। आपको बता दें कि अनुभवी आंखें टीम जब 13 अप्रैल शहादत दिवस पर जलियांवाला बाग के सफ़र पर निकली तो हमने सोचा क्यों ना कुछ अन्य जगहों पर भी जाकर कुछ खास पड़ताल की जाए। इसी क्रम में हम पहुंच गए पठानकोट के करीब, मुकेरी और पठानकोट के बीच मानेसर टोल प्लाजा पर। आपको बता दें कि टोल प्लाजा पे पहुंचने के बाद हमारी गाड़ी पर फास्टैग लगी हुई थी। पेटीएम फास्टैग लगी होने और बैलेंस 1250 रुपये, 1250 रुपये बैलेंस भी मौजूद था। पेटीएम पर हमारे फास्टैग को एक्टिव और गाड़ी नंबर के साथ उसे एक्टिव भी दिखाया जा रहा था। बावजूद इसे अनवैलिड बताकर हमसे दोगुनी राशि मांगी गई। इस वक्त हम हरसा मानसर टोल नाका पे हैं। आपको बता दें कि 120 रुपये का यहाँ टोल नाका पे टोल टैक्स है। हर नाका पे अपने कुछ कारण होते हैं, कुछ ब्लैक लिस्ट का बताते हैं, कुछ इनवैलिड, जैसा कि यहाँ बताया जा रहा है हमारे टैग को अनवैलिड। जबकि एक कस्टमर जब फास्टैग को परचेज करता है तो 250 रुपये की रिजर्व मनी होती है, 1000 रुपये का इस पर बैलेंस हमारा मौजूद है। यानी 1250 रुपये मौजूद होने के बावजूद यहाँ हमारे मैनेजर साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि आखिर क्या वजह है कि हमारी गाड़ी को रोकने रोका हुआ है। क्या वजह है मैनेजर साहब? सर, इसका फास्टैग भी हो रहा है और फास्टैग का शुभ नाम आपका क्या है? ख्याल से फास्टैग, आपका शुभ नाम क्या है? फास्टैग दिखाओ एक बार। फास्टैग आपका शुभ नाम क्या है? मैं बता रहा हूँ, फास्टैग दिखाओ। अरे मैनेजर साहब, आपका शुभ नाम? मेरा नाम राजेंद्र बात बताओ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, नहीं आपका ही सुनेंगे। हमारे साथ गाड़ी में परिवार भी है, 3 छोटे छोटे बच्चे हैं और महिलाएं भी हैं। बावजूद इसके यहाँ बेवजह रोका गया है, फास्टैग लगाई गई है। जो फास्टैग टोल नाका पे लड़के बैठे होते हैं, सेल कर रहे होते हैं, प्रमोशन कर रहे होते हैं, उनकी कोई मिस्टेक रही होगी। लेकिन चूंकि साल भर से यह उपयोग में आ रहा था, यहाँ आने के बाद हमारे पराशर साहब का कहना है कि ये काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से 120 रुपये का डबल अमाउंट 240 पे करने के लिए कहा जा रहा है। जबकि कस्टमर हाईवे पे सड़क पर चलने के लिए सुविधाओं के लिए पेमेंट करती है। 120 रुपये की चार्ज था, लेकिन हमसे 240 रुपये की मांग की गई। पत्रकार होने के नाते इस अवैध उगाही के खिलाफ हमने आवाज़ उठाई। यह मेरा गुनाह बन गया। हमारे साथ हमारे परिवार भी थे, महिलाएं थी, बच्चे थे, जिसको देखते हुए हमने तत्काल तो हार न मानने की जैसे ठान ही ली। हमने कहा कि जब हमारी गाड़ी पर फास्टैग है, फास्टैग में बैलेंस है और एक्टिव भी दिखाया जा रहा है, तो इसे अनवैलिड कैसे आप लोग बता दे रहे हैं? और इस तरह अनवैलिड बताकर अवैध उगाही का यह क्या मामला है? जब ऐसा बोला गया तो मैनेजर साहब भड़क गए। मिस्टर पारासर नाम का मैनेजर भड़क गए और उन्होंने कहा अब तो आपको 240 रुपये ही देने होंगे। जबकि उससे पहले वे कह रहे थे कि आप 120 रुपये दे दीजिए और निकल जाइए, यानी कि अवैध रूप से 120 रुपये दे दीजिए बिना पर्ची के और निकल जाइए। जब हमने इस पर डट करके विरोध किया तो 240 रुपये की उन्होंने विधि सम्मत कानून का रास्ता दिखा दिया। हम अब यहाँ पे टोल नाका पर यहाँ क्रेन की सर्विस देखेंगे, ओवरलोडेड गाड़ियाँ जा रही है, उनके बारे में भी जानकारी लेंगे और पूरा पड़ताल करेंगे। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हमारी गलती क्या है, एक कस्टमर को क्या गलती है, जबकि उसने 1250 रुपये का भुगतान किया हुआ है। और जो टोल के नियम थे, पहले नगद देकर टोल पर आप निकल सकते थे, लेकिन फास्टैग को अनिवार्य किया गया और एक नई कहानी उसमें उभर कर सामने आती है कि आपको डबल देना होगा। अगर आप फास्टैग परचेज कर चुके हैं, भुगतान भी आपके अकाउंट में है, उसके बाद या तो इसे अनवैलिड बताया जाएगा और ये लाखों का कारोबार है।
जिसके वजह से नगद का भुगतान करने के बाद ये ब्लैक मनी बनती है और इसका लाखों का कारोबार चलता है। ये कस्टमर बिना वजह परेशान होता है। हम यहाँ दिखाना चाहेंगे किस तरह इसमें महिलाएं हैं, यहाँ दिखाएंगे हम, जरा खोलिएगा गेट को। हमारे साथ ये महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जो परेशान हो रहे हैं, लेकिन बिना वजह एक जिद की वजह से यहाँ पर मिस्टर पाराशर सर हैं जो मैनेजर साहब हैं, जो एक जिद की वजह से कह रहे हैं कि नहीं आपको डबल भुगतान देना होगा। चूँकि हम मीडिया पर्सन हैं, अन्याय तो सह नहीं सकते और इसके लिए चाहे किसी भी हद तक यहाँ जान भी देनी पड़े तो देंगे, लेकिन अन्याय नहीं सहेंगे। परिवार और बच्चे, बीवी बच्चे, परिवार सारे के सारे परेशान हो रहे हैं और सिर्फ इनकी जिद बहस है कि चाहे आपका फास्टैग है वो गलत लगा हुआ है, उल्टा लगा हुआ है। ये बताया जा रहा है कि उल्टा लगा हुआ है। उल्टा लगा हुआ था तो ये साल भर से काम कैसे कर रहा था, पहली बात। दूसरी बात, अगर ये उल्टा लगा हुआ है तो ये टोल नाका पे बिजनेस प्रमोशन करने वालों की गलती है। एक कस्टमर की कोई गलती नहीं होती है। कस्टमर का काम है फास्टैग को रिचार्ज करना, समय से उस पर भुगतान रखना, किसी भी टोल नाका पे पहुंचने से पहले अपने खाते में पैसे का उपस्थित रखना, जो इस फास्टैग के अंतर्गत है। हम मजबूर थे। रात के यानी कि सुबह के लगभग 3 बज रहा था। करते तो करते क्या, पंजाब का अनजान जगह, अनजान सा शहर, और फिर रात के भरी बीच दोपहरी रात लगभग 2:30-3 बजे हम मजबूर थे। फिर भी हमने NHAI के 1033 पर एक कंप्लेन दिया। कंप्लेन पर आश्वस्त किया गया कि आपको समाधान मिलेगी, लेकिन कुछ देर बाद मैनेजर से बात होने के बाद उन्होंने कहा कि आपके पास तो फास्टैग है ही नहीं। आपको बता दें कि जब उन्होंने यह कहा तो हमने कहा कि हम इसे साबित कर सकते हैं कि हमारी गाड़ी पर फास्टैग लगी है। फिर उन्होंने मैनेजर से बात हुई, फिर मैनेजर ने कहा कि फास्टैग तो है लेकिन वो काम नहीं कर रहा। इस तरह से काफ़ी देर जद्दोजहद के बाद, रात्रि के पहर होने के बावजूद, स्थानीय पुलिस का मदद न मिलने के बावजूद, हमने स्थानीय पुलिस से भी निवेदन किया, बावजूद इसके कोई खास मदद नहीं मिली और अंततः 240 रुपये का भुगतान मुझे करना पड़ा। नितिन गडकरी जी, आप देख लीजिए, NHAI के रूल्स आप बनाते हैं, जिस रूल्स के आधार पर कि कस्टमर को परेशानी नहीं हो, यहाँ बीवी बच्चे परेशान होते हैं और इन लोगों की मनमानी इस हद तक है कि 120 को डबल लेने की जिद को लेकर बीवी बच्चे और परेशान कर रहे हैं। किस तरह से गाड़ियों पर फास्टैग होने के बावजूद, हम यहाँ ये भी दिखाएंगे कि फास्टैग, एक बार फिर से बताएंगे, इनका कहना है उल्टा लगा हुआ है। उल्टा लगा हुआ तो साल भर से ये काम कैसे कर रहा था। यहाँ ये फास्टैग लगी हुई है और इसके साथ ही हम दिखाना चाहेंगे, आप इधर से दिखाइए, और ये फास्टैग के सिस्टम्स को जिस तरह से फास्टैग के बहाने पर उगाही का धंधा चल रहा है, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और इसके लिए चाहे हमें जहां भी जाना होगा हम जाएंगे, जानेंगे कि आखिरकार यहाँ पर क्या क्या उपलब्ध है। मैनेजर साहब, यहाँ 2 सेकंड हम आपसे लेंगे। यहाँ आप लोगों की मनमानी चलेगी। मनमानी कुछ नहीं है सर, कंपनी का नियम है, NHAI का आदेश। आपका यहाँ पे ट्रेन होना चाहिए, ट्रेन सर्विस है, सब कुछ है हमारे पास, कहाँ है? एम्बुलेंस सब कुछ है हमारे पास। ट्रेन कहाँ है? हमारे पास सब कुछ है। ट्रेन कहाँ? ट्रेन है, एम्बुलेंस है, सब कुछ है। नहीं है आपके पास ट्रेन? हमारे पास सब कुछ है। तो दिखा दीजिए। आपसे पहले बहुत आए थे यहाँ, बहुत आते हैं, बहुत आते हैं आपसे पहले। दिखा दीजिए, खड़ी देख लिया जाके, क्या देखा कहाँ खड़ी? यहाँ खड़ी टोल पर खड़ी कर, चलिए चलिए, क्रेन टोल पर मैं खड़ी चल रहा हूँ कर। सर, चलिए। मेरे को इतना टाइम नहीं फालतू, मैं मेरा टोल देख रहा हूँ। यहाँ आप सिर्फ अपनी और पर्ची सिर्फ बनवाने जबरन और लाइन सिर्फ खाली और करें, सिर्फ जबरन किया जा रहा लाइन है। खाली करें आप। तो गाड़ी अब सर यहाँ लगवाइए। पैसे ले गाड़ी, नहीं, आप बाहर लगवा दीजिए। आप पिछली जगह बाहर लगवाने में क्या दिक्कत? बाहर नहीं लग, जमा कीजिए आप पैसे, नहीं, बाहर क्यों लगवाएं? पेमेंट जमा कीजिए आप जब तो दादागिरी के साथ आप दादागिरी क्या बोला है? उगाही करोगे तो मनमानी दादागिरी उगाही क्या करने बोला है देंगे। मैंने? दादागिरी तो आप नहीं, कर रहे हो। मनमानी उगाही करेंगे आप। दादागिरी तो आप कर रहे हो। आप कर रहे हो। आप डबल अमाउंट का बात क्यों कर रहे हो जब हमारे पास टैग है? तो दादागिरी तो आप कर रहे हो। आप डबल अमाउंट का बात क्यों कर रहे हो जब हमारे पास टैग है? आपके कितनी जो है अनवैलिड हुई है आपके यहाँ, अनवैलिड कितनी हुई है? 10 दिन बाद में भी अनवैलिड हुई है, होती है ना अनवैलिड। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ अनवैलिड होती है, लेकिन जबरन 240 रुपये की उगाही करेंगे। ये जबरन उगाही का मामला है और कुछ नहीं है। अब इसको हम कुछ देर देखेंगे, उसके बाद NHAI के कंप्लेंट्स डिपार्टमेंट पर कंप्लेंट देंगे और देखेंगे कि क्या कार्रवाई होती है। जी हाँ, आप समझिए इस गोरख धंधे को, और उसके बाद हम आगे बढ़ पाए। वहीं कुछ आगे जाने के बाद फिर से एक फास्टैग रूल्स के एक ऐसे नाके पर हम पहुँचे
जहां हमसे कहा गया कि आप डबल नहीं, सिर्फ आप हमें 70 रुपये दे दीजिए, और 70 रुपये देने के बाद उन्होंने कोई स्लिप नहीं दी। हम इसकी पुष्टि इसलिए आपको नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमने वहाँ वीडियो नहीं बना पाए, लेकिन हमें पर्ची तक नहीं दी गई। रात्रि का पहर था, बहस करने के बजाय हमने वहाँ पैसे देकर ही आगे बढ़ना जरूरी समझा। लेकिन वहाँ से एक सवाल खड़ी हुई कि क्या यह गोरख धंधा नहीं है? अवैध उगाही का यह क्या गोरख धंधा नहीं है? वापसी के क्रम में जब हम दिल्ली के करीब पहुँचे तो सबसे आखिरी में एक 35 रुपये का भी टोल आया, और उस 35 रुपये के टोल पर भी हमसे अनवैलिड बता करके अंततः नगद राशि 35 रुपये ले ली गई। समझ में नहीं आया कि यह गोरख धंधा क्यों? सब कुछ सही है तो डबल के जगह सिंगल अमाउंट क्यों? कई तरह के गड़बड़ झाले थे। अब हम यहाँ खबर बनाने के लिए इसलिए विवश हुए हैं कि नितिन गडकरी जी जरा इसको भी जरा समझिए। फास्टैग लगी है, बैलेंस है, और किसी भी वजह से वह रीड नहीं हो पा रही है, तो वहाँ एक सुविधा बनाइए कि यदि गाड़ी पर फास्टैग लगी है और ड्राइवर यह साबित करने में सक्षम है कि उसमें बैलेंस है, तो उसे सिंगल चार्ज देकर और उसकी विधि सम्मत रसीद मिलनी चाहिए, और उसके तहत ही उसे निकलना चाहिए, ना कि दोगुनी राशि उससे वसूली जाए। क्योंकि आपने रूल तो बना दिया फास्टैग की, लेकिन फास्टैग कागज़ और पन्नी से, प्लास्टिक से बनी एक टैग ही तो है, एक उसके अंदर एक छोटी सी चिप ही तो है। धूप, बारिश, पानी, सफाई, वॉशिंग के क्रम में अगर वह डैमेज होता है या किसी भी प्रकार से उसमें कोई क्षति आती है तो ग्राहक को बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा, और ग्राहक जब कुछ समय बाद NHAI के सफ़र पर निकलेगा और किसी टोल नाके पर जाएगा तभी उसको पता चलेगा कि वह वैलिड है या अनवैलिड। इसमें भी दो गोरख धंधा है। कई जगह सर्वर जानबूझकर डाउन किए जाते हैं ताकि नगद राशि वसूली जा सके, और कई जगह हो सकता है कि वास्तव में टैग रीड ना हो रहा। तो वैसी परिस्थिति में अगर टैग लगी है, बैलेंस है, तो वहाँ सिंगल अमाउंट दे करके उन्हें निकलने का मौका मिलना चाहिए। आपने कानून तो बना दिया, लेकिन एक ड्राइवर, एक गाड़ी का मालिक इस बात का पुख्ता इंतजाम कैसे करे कि उन पर लगा टैग पूरी तरह से सही है, सुरक्षित है। टैग लगी है, अकाउंट में बैलेंस है, ये काम तो ड्राइवर कर सकता है, गाड़ी मालिक कर सकता है, लेकिन वह टैग समय के हिसाब से कहीं ख़राब तो नहीं हो गया, इसकी जांच तो टोल नाका पर ही होती है। तो कम से कम इस पर ध्यान दीजिए। किसी भी वाहन मालिक के साथ बदतमीजी ना हो, और ऐसे टोल नाका पर बदतमीज मैनेजर ना हो जो महिलाओं, छोटे छोटे बच्चों की परेशानी को समझे बगैर रात के 3 बजे उन्हें परेशान करे, डबल चार्ज के नाम पर, उगाही के नाम पर उन्हें परेशान करे और तंग करे, और 1033 पर बार बार कॉल करने के बावजूद भी कोई उचित सहायता न मिले, तो निश्चित रूप से यह हमारे देश के लिए शर्मनाक होगी। एक वाहन मालिक की क्या गलती है? फास्टैग उसने खरीद ली आपके कहने पर, आपके नियम कायदे का पालन करने के लिए, अकाउंट में बैलेंस भी छोड़ दिया, और उसके बाद अगर वह रीड नहीं हुई तो उसके लिए वो क्या कर सकता है? रात के 2 बजे क्या कर सकता है? दिन का समय हो तो किसी से रिप्लेस करवा सकता है, चेंज करवा सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन रात के 2 बजे, और इसके लिए आप उसे जुर्माना भरना पड़ेगा, डबल चार्ज देना पड़ेगा। यह कौन सा कानून है, कौन सा नियम है? ज़रा इसको समझिए। और इसके कोई भी कानून पुख्ता नहीं होती है, कोई भी नियम पुख्ता नहीं होता है। यह बनाया गया नियम निश्चित रूप से जन सुविधा के लिए है, और इस पर हो रही असुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इसमें तत्काल बदलाव की भी आवश्यकता है। और उम्मीद है कि नितिन गडकरी जी इस गोरख धंधे को बंद कराइए, अवैध उगाही के ये गोरख धंधे को बंद कराइए, अवैध वसूली के इस गोरख धंधे को बंद कराइए। फास्टैग लगी है गाड़ी पे, बैलेंस दिखाने में सक्षम है, एक्टिव बता रहा है, तो कम से कम अनवैलिड आने पर उनसे एक सिंगल अमाउंट लेकर के उनकी रसीद उनको दीजिए, और ताकि वे सफ़र कर सके और जुर्माना ना भरे। क्योंकि वाहन खरीदना गुनाह नहीं है, उसे सड़कों पर चलाना गुनाह नहीं। रोड टैक्स के नाम पे वाहन खरीदते समय पैसे लेते हैं, NHAI के टोल नाकों पर आप लोग पैसे लेते हैं, और आप फास्टैग के नाम पर डबल उगाही का ये धंधा क्या है साहब? ज़रा समझिए, और हमारे इस निवेदन को जन सुविधा के नाम पर इस पर अमल कीजिए। बदलाव की आवश्यकता है तो बदलाव कीजिए। कर चुके थे, लेकिन एक बार फिर से यह नए अंदाज में है, इसलिए फिर से आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें। खबर देखने से पहले सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दें।
आपसे अनुरोध है यह।